अभी साल भर पहले वो गोना शहर में आए थे तो मेरे घर के आगे वो रुके हुए थे। कार से गए थे तो अपनी माता बहनों के साथ में वो थे, मेरे घर के आगे बैठे हुए थे। तो मैंने यूं ही पूछ लिया आप क्यों आए हो? तो उनका हम यहाँ पर हनुमान टेकरी गए थे दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा कोई चाय पानी पियोगे क्या? बोले नहीं भैया नहीं पीते। फिर भी मैंने कहा चलो चाय पानी को छोड़ दो, बिल्कुल हम कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप मुझे अपना बड़ा भाई समझिए। तो मैंने उस दिन एक रिश्ता इस गांव से जोड़ा। अमित भाई को मैंने अपना भाई माना, उनकी बहनों को अपना बहन माना, और उनकी जो पत्नी थी, उनकी माताजी थी, सभी को मैंने अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। तो एक उस रिश्ते के नाते मैं जहाँ पर आज आपके गांव में, छोटेला गांव में आया हूँ और आपके साथ भी एक रिश्ता जोड़ने के लिए आया हूँ। आपका भी गुनाह हो तो आपको ये रहना चाहिए कि मैं वहाँ पर हूँ। मेरी बहनें यहाँ पर जितनी भी बैठी हुई हैं, जिस उम्र की हैं, मैं तो 54 साल का हूँ। आप अगर 54 के आसपास अगर हैं तो मेरी बहन के जैसी हैं, या मुझसे उम्र में ज़्यादा बड़ी हैं तो भी बहन के जैसी हैं, और अगर बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो मेरी माँ के समान है। मैं यहाँ पर आपसे एक बात कहने के लिए आया हूँ। मैं गुना शहर में रहता हूँ और आए दिन गुना में जो घटनाएं घटती हैं हम लोग देखते हैं। अब धीरे धीरे करके वो बीमारी गांव में भी आने लगी है। हम चाहते हैं कि एक परिवार का रिश्ता हमारा आपके साथ होना चाहिए। पहले गांव में जब बेटी होती थी तो जो शादी होती थी तो जो दामाद होता था पूरे गांव का दामाद होता था। अब वो परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि यदि इस देश को बचाना है तो गांव को बचाना जरूरी है। वो गांव तभी बचेगा जब किसान बचेगा, क्योंकि किसान से ही इस देश की आन शान है। मैं तो किसान नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि किसान अगर ना हो तो इस देश में खाना खाने का मोहताज हो जाए हम लोग। तो किसानों की समस्याएं बेहद समस्या है, और किसानों की समस्याएं खत्म नहीं होंगी तो फिर इस देश की किसी भी समस्या का समाधान मिलना नहीं है। मैं अभी वर्तमान में गाय और गौवंश को बचाने के एक अभियान पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा दुर्गति यदि किसी की है वर्तमान में तो गाय की है। आप सड़क पर चले जाइए, किसी भी गांव में जब घुसोगे उसके पहले से गाय शुरू हो जाती है, अंदर तक गाय है। ये तो आपका छोटा सा गांव है, लेकिन जो बड़े हाईवेज हैं, एबी रोड है, बड़े बड़े, वहां पर गाय सड़क पर बैठी हुई है और वो ट्रक के आगे नीचे आगे मर जाती है। अब गाय मरी वो तो ठीक है, उसके कारण हमारी भी गाड़ी पलट गई, हम भी मर गए। ये घटनाएं भी घट रही है चारों तरफ। और ये वो गाय है जिसके बारे में अभी हमारे साथी जी ने बताया कि गौ माता की जय। तो माँ क्यों कहा? माँ कहा तो किसी की माँ घर के बाहर होती है क्या? लेकिन जिस धर्म में गाय को माँ कहा गया, उसी धर्म के लोगों ने घर से बाहर कर दिया। तो ये जो कथावाचक हमारे हैं, आदरणीय शास्त्री जी है, जगह जगह जाके कथा कहते हैं, इनका अपना एक काम है। ये कथा के माध्यम से आप लोगों को जगा सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये गाय बचाने नहीं जा सकते। मैं भी नाटक करता हूँ, तो मेरा जो काम है, मैं नाटक करता हूँ। जगह जगह जाता हूँ, लोगों को नाटक सिखाता हूँ, नाटक के माध्यम से लोगों को जगाने की कोशिश करता हूँ। अब ये भाई लोग बैठे हैं तो ये संगीत में इनसे मैं कह दूँ गाय बचाने चले जाओ, जा नहीं सकते, लेकिन संगीत अच्छा दे सकते हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सबका अपना अपना काम है। तो मैं आज आपके चकचुराना गांव में शास्त्री जी के अनुमति से इसलिए आया हूँ कि मैं आप लोगों से एक रिश्ता कायम करके गाय गोवंश बचाने के जिस अभियान पे काम कर रहा हूँ उससे आपको जोड़ सकूँ। तो मैं हम लोग पूरे देश में ये अभियान चला रहे हैं कि देश के जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, जिस उम्र के भी हैं, वो गौ प्रेमी के रूप में इस अभियान से जुड़े। आप गाय प्रेमी बन सकते हैं, हमारी माता बहनें बन सकती हैं, सब बच्चे भी बन सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई अब मेरी नहीं है। ये लड़ाई उन छोटे छोटे बच्चों की है, जो बच्चे अभी छोटे छोटे, इनको पता भी नहीं। अभी मैं देख रहा था साथी जी गीत गा रहे थे तो बच्चे पीछे झूम रहे थे, नाच रहे थे। उनको नहीं पता कि उनको दूध जहरीला मिल रहा है, उनको पता नहीं उनका अनाज जहरीला हो चुका है। तो ये सब कुछ खत्म करने के लिए गाय को बचाना ज्यादा जरूरी है। हम लोग चाहते हैं कि गाय बचाने के अभियान में आपके गाँव के लोग जो साथ दें हमारा। तो यहाँ के जो नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो मेरी उम्र के हैं, हम चाहते हैं कि उनके साथ में हम लोग बैठकर इसका समाधान की तरफ बात करें कि गाय बचे तो आखिर कैसे बचे। क्योंकि ये गाय अगर बचाने की बात होती है तो उसको तो आसान है, गौशाला बहुत बोली हुई है, फिर भी नहीं बच रही है, क्योंकि हमारी भावना खत्म हो गई है। भावना नहीं रही, इसकी गाय नहीं बच रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी आज यहाँ पर हूँ, प्रसाद वितरण हुआ है, सभी लोग प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। मैं भी आज आनंद लिया, कथा का आनंद, शास्त्री जी के गीत होगा, जिस तरह से आप लोग झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। एक छोटा सा गीत है
उस गीत के माध्यम से मैं थोड़ी सी गाय की बता आपके सामने रखना चाहता हूँ कि गाय की हालत आखिर में क्या है। मैं उसकी कुछ पंक्तियां रखूंगा, वो नाटक तो हमारा बड़ा है, गीत भी बड़ा है, लेकिन कुछ पंक्तियां हैं, आप थोड़ा सा सुन लीजिए तो मुझे भी अच्छा लगा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ। माँ की कहानी सुनो वो माँ की कहानी, माँ की कहानी सुनो वो माँ की कहानी, वो माँ की हालत हमको, वो माँ की हालत हमको सबको है दिखानी, माँ की कहानी सुनो वो माँ की कहानी। बैल कभी मुखिया था घर का गाय लक्ष्मी माता, बैल कभी मुखिया था घर का गाय लक्ष्मी माता। भारत के ऋषि मुनियों ने जैसे माँ दुनिया की बताया, वो माता कहते ना गाय विष्णु माता है, तो मैं इस गीत में जो लिखा है, भारत के ऋषि मुनियों ने जैसे माँ दुनिया की बताया, दूध है उसका अमृत हम सबको ये समझाया, गोबर में बसी है माया, गोमूत्र को दवा बताया, गो माता की महिमा को अपने ग्रंथों